जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णुपाध्याय। जगह जगह बोलवा क्यों नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। जब आप पर संकट होता है तब आप अपने घर पर ही किसी भी देवी देवता के निर्मित बोलवा बोल देते हैं। तो कुछ व्यक्ति स्थान पर जाकर बोलवा बोलते हैं और ऐसा एक बार नहीं बार बार करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो ऐसे में वो जगह जगह अलग अलग चौकियों पर अलग अलग मंदिर थान पर जाकर बोलवा बोलता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का कार्य पूर्ण हो जाए तो उसे पता ही नहीं चलता है कि कौन सी शक्ति के द्वारा ये कार्य पूरा हो गया है, हमारी सफलता हो गई है। तो अज्ञानतावश नादानी से वो पता नहीं लगा पाता कि किस शक्ति के द्वारा ये कार्य हुआ है और वहां पर बोली गई बोलवा पूर्ण नहीं कर पाता। तो आगे चलकर उस बोलवा का व्यक्ति को भार हो जाता है, दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और ऐसा हजारों जगह बोलवा बोली गई है तो उसे कोई भी व्यक्ति कैसे पूर्ण कर सकता है, कैसा उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि आपकी गलती से, आपकी नादानी से, आपकी नासमझी से आपने जगह जगह बोलवा बोल दी है। और जब जगह जगह आपने बोलवा बोल दी है और आपका कार्य भी पूर्ण हो गया है तो आपको कैसे ज्ञात होगा कि कौन सी शक्ति के द्वारा ये कार्य पूर्ण हो गया है। तो आगे चलकर आपके जीवन में वापस संकट उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। आप फिर जगह जगह भटकेंगे, जगह जगह फिरेंगे। और जब आप जगह जगह भटकेंगे तो अब आपको कोई बताएगा कि आपने वहां पर कुछ बोलवा बोली है और वहां का दोष उत्पन्न हो रहा है। और उसके बाद आपको ये उपाय अवश्य करना पड़ेगा। तो इसमें आपका समय काफी चला जाएगा और आप काफी समय से परेशान रहेंगे। तो इसलिए जगह जगह कभी भी बोलवा नहीं बोलनी चाहिए। मेरे देखने वाले, सुनने वाले, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि व्यक्ति के ऊपर यदि संकट होता है तो वो कोई भी एक देवी देवताओं को पकड़ता है अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो उन देवी देवताओं के निर्मित श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, उनके निर्मित उपाय, उनकी प्रसन्नता के उपाय अवश्य करने चाहिए। जब व्यक्ति के ऊपर संकट होता है तब वो कुछ न कुछ ईश्वर से मांगता है, बदले में मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा बोलता है। और जब कार्य पूर्ण होता है तब वो बोला हुआ कार्य भी नहीं करता। तो इस तरह से कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर कोई भी देवी देवता आप उनसे कुछ मांगते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है और उस समय के दरमियान भी आप किसी और स्थान पर जाकर बोलवा बोल देते हैं, या फिर आप घर में ही, अपने घर में ही बोलवा बोल देते हैं रात्रि जागरण के लिए, या जो भी कार्य होता है उनके निमित्त आप बोल देते हैं और वो कार्य आप पूर्ण नहीं करते हैं। तो ये दोष का भागी होता है, उसके जीवन में संकट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इस चीज को आपको अवश्य समझना पड़ेगा। और जो भी बोलवा बोली जाए उसे पूर्ण करना भी अपना धर्म होता है। ये एक प्रकार से हम ईश्वर से वचन देते हैं, ईश्वर को वचन देते हैं कि हमारा ये कार्य जब पूर्ण होगा तब हम ये कार्य आपके निर्मित करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है और इसमें नियम से, श्रद्धा से अवश्य रहना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।